नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज में ऐसे भी बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जिनके पूर्वजों ने किसी व्यक्ति से ज़मीन बदलेन करके और अपना घर मकान बना लिया, परंतु उस बदलेन भूमि का कोई ठोस पेपर नहीं बनाया, अपने नाम से कोई जमाबंदी नहीं कराया, अर्थात सरकार के घर में इसका कोई प्रूफ नहीं रह गया है। और जब बदलेन की भूमि है तो निश्चय ही उनके नाम से कोई सेल डीड या फिर खतियान में इस तरह की बात दर्ज नहीं है। समय बदलते चले गया, काफ़ी दिन बीत गया और काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद जब न तो बदलेन करने वाले कंसस रहे और न ही उनके उत्तराधिकारी इस संबंध में कभी कोई खोज किया, नतीजतन आज बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें यह तक पता नहीं है कि ये भूमि जिस पर वह सपरिवार निवास करते चले आ रहे हैं, पुश्त दर पुश्त से उनका घर मकान बना हुआ है, परंतु ये ज़मीन किस तरह से उनके बाप दादा को प्राप्त हुआ, इस बात की भी जानकारी उनके उत्तराधिकारी के पास में नहीं है। अब नतीजा ऐसा हो रहा है कि आज के बदलते समय में ज़मीन बिचौलिए किसी व्यक्ति को ज़मीन बिक्री करके उन्हें उस भूमि से बेदखल कर रहे हैं और ये पीड़ित व्यक्ति इधर उधर भटक रहे हैं कि आखिरकार ये ज़मीन हमारे पूर्वजों को कैसे हाथ लगी थी। अब हम अगर थाना पुलिस में जाते हैं तो इसका क्या जवाब दे सकते हैं कि यह ज़मीन का कागज़ मेरे पास नहीं है। इस तरह के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें मैं सलाह देना चाहूँगा कि यदि इस तरह की परिस्थिति आपके साथ आती है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार आपके पास कोई कागज़ नहीं है, परंतु उस ज़मीन पर आपका बरसों से दखल कब्जा है, घर मकान बना हुआ है, आप स्वपरिवार रह रहे हैं और समाज के लोग आपको इस बात का सपोर्ट अवश्य ही करेंगे। निश्चय ही जब इसकी खोजबीन होगी, इंक्वायरी होगी, तो वे अवश्य बताएंगे कि ये लोग 50 वर्षों से 100 वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप आनन फानन में तत्काल सिविल कोर्ट में प्रतिकूल कब्जा का केस कर सकते हैं। यही आपके लिए सबसे सूटेबल मुकदमा होगा, क्योंकि आपके पास उस भूमि का कोई कागजात नहीं है। परंतु याद रखें कि इस ज़मीन पर जो व्यक्ति अपना दावा कर रहे हैं, जो आपको इस ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं, या तो उनके पूर्वज या फिर ये भूमि उन्होंने जिनसे खरीद किया हुआ है, तो व्यक्ति ज़मीन बिक्री किए हैं, उनके पूर्वजों से निश्चय ही ज़मीन का फेरबदल हुआ होगा। और इस तरह के जो भूधारी हैं, जिनके नाम से भूमि है, जिनके नाम से जमाबंदी रन कर रहा है, तो उनके पास में जितनी भूमि है उसका छानबीन करें। उनके पास जो मौजूद ज़मीन है उसमें किस किस ज़मीन का कागजात उनके पास में है। यदि सही ढंग से इसकी जांच की जाएगी तो निश्चय ही यह बात पकड़ में आ जाएगा कि इन्हीं से आपके बाप दादे के ज़मीन का फेरबदल हुआ है और वह इस तथ्य को छुपा रहे हैं। इसके लिए आप अपने पंचायत के सरपंच की मदद ले सकते हैं, यदि वह चाहें तो उस व्यक्ति से जिनके नाम से आपकी ज़मीन मकान वाली, आपके निवास स्थान वाली भूमि का जमाबंदी काफ़ी लंबे समय से रन कर रहा है, तो उनकी ज़मीन की, उनकी जायदाद की जांच की जाएगी कि उन्होंने अपना ज़मीन मकान जो है, उनका निवास स्थान, वह कैसे प्राप्त किया है। और इससे इस बात का समाधान होने की पूर्ण संभावना है। फिर भी यदि आपको इस बात का पता ना चल सके तो इसके लिए आप एडवर्स पोजीशन का केस कर सकते हैं। आपके पास में दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तो दोस्तों,
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक हमारे चैनल से आप अस्थायी रूप से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी सलाह, इस तरह के वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।